हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो जैसा कि इकोनॉमिक्स की जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा प्रीवियस ईयर पर जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, वो पेपर जितने भी हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसका जो है चौथा सीरीज इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि ब्रिक्स एक संगठन है, उसमें कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस और बांग्लादेश। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है ब्रिक्स का, तो इसमें आपको इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। तो फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील 20 है, रशिया है, चाइना है, ब्राज़ील, रशिया, फिर इंडिया, क्रम से देखेंगे तो फिर चाइना है और लास्ट में साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 कंट्री हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये ब्रिक्स में, तो इसमें आपको आंसर इसका मिल गया होगा कि बांग्लादेश ब्रिक्स कंट्री में शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और ब्रिक्स का जो है 11वां सम्मेलन जो 2019 में हुआ है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। तो इसका क्रम से जो है हर बार, मतलब जितने भी ईयर इसका जो है संगठन जहाँ भी सम्मेलन होता है वो क्रम से मनाया जाता है। जैसे 2019 में ब्राज़ील में मनाया गया, फिर 2020 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा? रशिया में, फिर 2021 में इंडिया में, 2022 में चाइना, 2023 साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद 24 में ब्राज़ील में। तो इसी तरीके से इसका रोटेशन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 2015-16 में लगभग क्वेश्चन ये पूछा गया होगा। तो उस समय की परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि जो है लेखपाल की परीक्षा जो हुई थी उसमें 2015 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था उस समय कौन इस विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, उनके उस बारे में पूछा गया था। वर्तमान में इसको अपडेट हम आपको कर देंगे। ऑप्शन है आपका जिम योंग किम, या फिर लेविस प्रेस्टन, या फिर बारबर कोनेबल, या फिर कॉल वॉल्फविट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उस समय के हिसाब से लेंगे, ये 2015 का आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ आपको हम इसलिए इसको बता दे रहे हैं ताकि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ये आपको पता हो। तो इसको अगर अपडेट करेंगे आप तो 2020 में प्रेजेंट टाइम कौन है? डेविड मालपास, ये ध्यान दीजिएगा, डेविड मालपास। तो इसको अपडेट ध्यान में रखिएगा। 2020 में अगर लेखपाल की परीक्षा होती है या कोई भी अन्य परीक्षा होता है उसमें आपका अगर विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछता है तो डेविड मालपास याद रखिएगा। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और विश्व बैंक की स्थापना कभी हुई थी? तो WB, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये याद रखिएगा, 2 चीज़ याद रखिए, इतने से आपका काम लगभग हो जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको बतानी होगी हम आपको इकोनॉमिक्स की जब टॉपिक वाइज अध्ययन कराएंगे तो उसमें बताते चलेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? ये 2011 की जनगणना के आधार पर आधारित है। तो इसकी न्यूनतम आयु, मध्य आयु न्यूनतम किसकी है ये बताना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है आपका राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य आयु पूछ रहा है, वहाँ किसकी, मतलब किस राज्य में जो है न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो ये जनसंख्या पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब 2021 में जनगणना होने होगा, तो 2011 पे अगर बीच में एग्जाम कोई देने जा रहे हैं तो 2011 वाले ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, कितने जो है वृद्ध महिला नागरिक हैं ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या 51 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 53 मिलियन। वयोवृद्ध महिला 53 मिलियन थे और ये 2011 के जनगणना के अनुसार, और वयोवृद्ध पुरुष जो थे वो 51 मिलियन
थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो आपको पहले ऑप्शन दे देते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार। आपको अगर पता होगा तो मैं आपको फिलहाल जनगणना और कौन से राज्य की कितनी जनसंख्या है, कि कितनी साक्षरता है, ये सब बताएंगे डिटेल में आपको। यहाँ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था और कैसे पूछ सकता है। तो बिहार की अगर आपको पता होगा तो बिहार की जो है साक्षरता जो है, वैसे ओवरऑल जो देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तब भी कम है, और महिला के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, यहाँ भी महिला के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितनी है? 2011 के अनुसार लिंगानुपात पूछ रहा है कि लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 898, 910, 912 और 920। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 912। 912 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लिंगानुपात जो होता है, सेक्स रेशियो जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रति 1000 बॉयज़ पे मतलब कि जो जन्म होता है उसमें कितनी गर्ल्स का जन्म होता है, तो 912 ये लिंगानुपात है। मतलब प्रति 1000 बॉयज़ में अगर देखेंगे, टोटल जनसंख्या देखेंगे तो 912 गर्ल्स हैं। तो ये कंपेयर करने पर लिंगानुपात निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी से यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है आपका नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, या फिर नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यही राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में निवास करती है, 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्य में से नहीं है? ये पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। अगर जनगणना आप पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर पता होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको जब जनगणना पढ़ाएंगे आपको टॉपिक वाइज, तो उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ आप ये जान लीजिए कि जो टॉप 5 जो है घनी जनसंख्या वाले राज्य हैं, उसमें बिहार शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, लेकिन केरल शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल। इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि आप उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश भी जो है इन्हीं 5 घनी जनसंख्या वाले राज्य में शामिल है। तो 5 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश भी है। ये ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन्हीं 5 राज्यों की जनसंख्या मिला लेंगे तो आप लगभग भारत की आधी जनसंख्या आपको मिल जाएगी। केरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब प्रति वर्ग 1 किलोमीटर अगर आप जो है क्षेत्रफल लेंगे तो कितनी जनसंख्या उतने क्षेत्र में रहती है, निवास करती है। ऑप्शन है आपका 620, 720, 829 या फिर 920। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 829। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? अगर घनी आबादी वाला शहर है ये पूछ रहा है, तो सबसे घनी आबादी, तो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे अधिक आबादी सिर्फ पूछा होता, घनी ना लगाया होता, यहाँ घनी ना लगाया होता, यही वर्ड सिर्फ एक चीज़ ना लगाया होता, क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता, तो आपका महाराष्ट्र हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन घनी लगा दिया है। तो ऑप्शन है आपका कल्याण, हैदराबाद, कानपुर, विजयवाड़ा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद। सबसे घनी आबादी यहाँ की है। घनी आबादी का मतलब है प्रति क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो है, क्षेत्रफल इकाई पर कितनी जनसंख्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये घनी आबादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो है 11 क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन आपको और यहाँ बता देते हैं, ऐड कर लीजिएगा।
एक क्वेश्चन और आपको एडिशनल बता दे रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन जो है आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर हम आपको कल वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स की जो बनाएंगे उसमें इसका राइट आंसर देंगे। तो आप लोगों को अगर इसको पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो डेट सहित, एग्जैक्ट डेट सहित इसको कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं किसको किसको इसका आंसर पता है। तो अगर आप लोगों को बाकी सब जितने क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने हमारे यूट्यूब चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए। धन्यवाद।